इस संसार का बंधन का कारण है अज्ञान। अज्ञान का कारण क्या है? संसार में आवागमन का, जन्म मृत्यु का कारण है अज्ञान। तो अज्ञान का कारण क्या है? इस शरीर को मैं मानना, संसार के प्राणी पदार्थ को सत्य मानकर ममता करना, आसक्ति पूर्वक भोगों को भोगना और उनमें सुख बुद्धि रखना, इसे ही अज्ञान कहते हैं। अपने को केवल प्रवचन कर लेने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं कह सकता। अज्ञान क्या है? जब तक इस शरीर को मैं मान रहे हो तब तक अज्ञानी हो। जब तक संसार का प्राणी पदार्थ तुम्हें सत्य दिखाई दे रहा है तब तक तुम अज्ञानी हो। जब तक आसक्ति पूर्वक भोग रहे हो तब तक अज्ञानी हो। जब तक तुम्हें इस संसार में कहीं भी सुख लग रहा है तब तक अज्ञानी हो। इस शरीर को मैं मानना और इस शरीर के नाम को, इस शरीर के संबंध को अपना मानना, यही अज्ञान है। अब देखो, थर्मामीटर लगा के ज्ञानी कौन है? आसक्ति पूर्वक भोगना, संसार के प्राणी पदार्थ को सत्य मानना, शरीर और शरीर के नाम को अपना मानना, सत्य मानना, यही अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होती है? इस अज्ञान की निवृत्ति भगवान के परम प्रेमी महाभागवतों का संग, भगवान नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय और सबकी सेवा। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इस पूरे संसार में मैं सेवक हूं और सब हमारे स्वामी विराजमान हैं। जब जहां जिसकी सेवा का अवसर आवे, दास बन के सेवा कर दो, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। नाम जप करो, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। शास्त्र स्वाध्याय करो, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। सत्संग सुनो, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो जीवन मुक्त पुरुष किसे कहते हैं? जिसमें ब्रह्म विचार हर समय चलता रहता है। विचार तो सबके चलते हैं, लेकिन भोग विचार, जगत विचार, राग द्वेष के विचार, काम क्रोध के विचार, ये सबके चलते हैं। लेकिन जीवन मुक्त कौन है? जिसके ब्रह्म विचार चलते रहते हैं, भगवत विचार चलते रहते हैं। संपूर्ण संसार से वैराग्य है जिसे, और जिसके पास सट संपत्ति है, 6 प्रकार की संपत्ति, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सत असत का निर्णय करने वाला विवेक, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति जिसके अंदर है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, और ये 4 साधन जिसके हैं। सत असत का विवेक, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, और ये सत संपत्ति और मुमुक्षता, ये 4 साधन। 4 साधनों में तीसरे साधन में सत संपत्ति आ जाती है। जब सत असत का विवेक होगा, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य होगा, तो शम, इंद्रियां अपने अधीन हो जाएंगे। दम, मन अपने अधीन हो जाएगा। उपरति, भोगों से त्याग वैराग्य के बाद उपरति होती है, भोगों की सत्ता ही नहीं है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, बहुत सहनशील, हर कष्ट को, हर विपत्ति को आनंद पूर्वक सह जाना, यह तितिक्षा कहा जाता है। श्रद्धा, शास्त्र गुरु के वाक्यों में यथावत बुद्धि, जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलना, इसे श्रद्धा कहते हैं। समाधान, चित्त का परमात्मा में स्थित हो जाना। सत संपत्ति, मुमुक्षत्व, इन साधन के बिना कोई सिद्ध पुरुष नहीं कहा जा सकता। सत असत का विचार, ब्रह्म विचार, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षता। साधन चतुष्टय भी हो गया और सत संपत्ति भी हो गई। इसी से जीवन मुक्त होता है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो जीवन मुक्त नहीं है। जब शास्त्र गुरु और भगवत कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा एक साथ जुटती है, तब कोई जीवन मुक्त होता है। शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार, भगवत कृपा बल से बिल्कुल चल रहा है,
कहीं इधर उधर डगमगाया नहीं तो पार हो गया माया के। जो जीवन मुक्त महापुरुष है उसकी बाह्य पहचान नहीं हो सकती, वो अंतर स्थिति होती है। बाह्य तो सांसारिक कार्य करते हुए भी दिखाई दे सकता है, बाह्य कोई नहीं पहचान सकता, अंतर स्थिति में पहचाना जा सकता है। क्या ज्ञानी भक्त या सिद्ध योगी, सिद्ध ज्ञानी जीवन मुक्त महापुरुष, सिद्ध भक्त भगवत प्रेमी, सिद्ध योगी क्या सृष्टि का सृजन पालन संहार कर सकता है? जब वो जीवन मुक्त हो गया तो भगवान स्वरूप हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, क्या कर सकता है? जीवन मुक्त महापुरुष परमार्थ दृष्टि में ब्रह्म में एक हो गया है, आनंदमय बन गया है, परंतु वो मायाधीश नहीं हो गया है। चाहे वो सिद्ध भक्त हो, चाहे सिद्ध योगी हो, चाहे सिद्ध ज्ञानी हो, वो भगवान में एकत्व को प्राप्त हो गया है, आनंदमय हो गया है, पर मायाधीश नहीं हो सकता। वो सृष्टि का सृजन पालन या संहार करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। ये केवल एकमात्र भगवान में है। भगवान का चिंतन करके भगवतमय हो जाओ, लेकिन भगवान नहीं बन सकते साक्षात। भगवान तो भगवान ही है। सृष्टि का सृजन पालन और संहार ये किसी भी सिद्ध में ताकत नहीं, चाहे वो भक्त सिद्ध हो, चाहे वो ज्ञान सिद्ध हो, चाहे वो योग सिद्ध हो। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? स्थूल शरीर तो यह है जिसे बताया गया, मैं पन से हम बोध करते हैं, जिसका नाम लिया जाता है, ये स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? मन, अंतःकरण चतुष्टय, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय, ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को संचालित करता है। जैसे हाथ ये चल रहा है तो कर्मेंद्रिय, लेकिन इसे ज्ञानेंद्रिय संचालन कर रही है। अंदर से बुद्धि इसे घुमाओ, मन संकल्प किया, और त्वगेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, शुरू हो गया। ज्ञानेंद्रिय के द्वारा कर्मेंद्रिय क्रियान्वित होती है, बुद्धि के और मन के द्वारा इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं। बुद्धि मन को, मन इंद्रियों को। तो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर संचालित होता है। इस शरीर के भीतर है सूक्ष्म शरीर। 4 अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 5 प्राण व्यान उदान समान, जो प्राण है 5, और इसका दर्शन होता है स्वप्न में। सूक्ष्म शरीर का दर्शन स्वप्न में होता है, स्थूल शरीर का दर्शन जागृत में होता है, कारण शरीर का अनुभव सुषुप्ति में होता है। कारण शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर तो समझ में आ गया, अंतःकरण चतुष्टय, 5 प्राण, सूक्ष्म इंद्रियां। कारण शरीर क्या है? भगवान का विस्मरण, अपने स्वरूप का विस्मरण कराने वाला घोर अज्ञान जीव का स्वभाव, ये कारण शरीर है। जो हम आत्म स्वरूप हैं, इसका विस्मरण या श्री भगवान का विस्मरण, जो भगवान से अपनापन है, उससे हटा करके इन शरीरों पे अपना, तभी कारण बना वो अज्ञान। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों प्रकृति से मिलकर के जो जीव का स्वभाव बना, वो अज्ञान कारण शरीर है। ये मन क्या है? ये बुद्धि क्या है? ये आत्मा क्या है? अंतःकरण में जो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं, जो संकल्प विकल्प होते हैं, उसे मन कहते हैं। थोड़ा सा एकाग्र होने पर इसका परिचय मिलने लगता है। आज हमारा मन वहां गया था, आज हमारा मन वहां। संसारिक आदमी तो इतना, आज हमारा मन कह रहा है ये खा लें, ये पी लें, ये देख लें, ये सूंघ लें। ऐसा जो मनन करता है, संकल्प विकल्प करता है, हृदय की उस वृत्ति का नाम मन है। हृदय एक है, संकल्प विकल्प मनन करने वाली वृत्ति का नाम मन है। और ये बड़ा संशयात्मक होता है।
ये संकल्प और विकल्प करता रहता है, ऐसा करें, नहीं ऐसा कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो चलता रहता है। इस पर जो निश्चय करता है, हाँ ये कर लो, उसका नाम बुद्धि है। हृदय की वो वृत्ति जो मन के संकल्प विकल्प पर निश्चय कर देती है, हाँ ये कर लो, आज चलो ये खाते हैं, जो निश्चय होकर लाए, उस वृत्ति का नाम, चार है नहीं, एक ही है हृदय, उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। जो संकल्प विकल्प संशयात्मक मनन, वो मन, उसका जो निश्चय करा दे उसे बुद्धि कहते हैं। और उसी का जो चिंतन करने लगे, उस वृत्ति का नाम चित्त है। और उसी की क्रिया को जो स्वीकार करे, मैंने खाया, मैं खाऊंगा, मैंने किया, मैं ऐसा करूंगा, उसे अहंकार कहते हैं। एक हृदय में ये चार वृत्तियां होने के कारण उसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। आत्मा इन सबका साक्षी है। जो आत्मा है वो इनका साक्षी है, वो इनका दृष्टा है, वो तटस्थ रहता है। हाँ ना ये सब अंतःकरण में हो रहा है, और पावर उसी आत्म तत्व का है, वो तटस्थ रहता है, और वो आत्मा मैं हूं। हम तटस्थ ना रहकर अंतःकरण में लिप्त हो गए, यही बंधन है। जो ज्ञानी पुरुष है वो तटस्थ रहता है। मन बुद्धि के कार्यों को तटस्थ होकर जो साक्षी भाव से देखता है वो आत्मा है। जो मन संकल्प विकल्प मनन करता है, जो बुद्धि निश्चय करती है, जो चित्त चिंतन करता है, जो अहंकार क्रिया स्वीकार करता है, आत्मा उसका दृष्टा है, साक्षी है, और वो आत्मा है आप। लेकिन ऐसा कहां ज्ञान है? मैं देख लूं, मन ने ज्ञानेंद्री नेत्रेंद्री के साथ मिलकर कहा अहंकार इसमें मिला हुआ है, अंतःकरण का अहंकार इसमें मिलके मन के साथ नेत्रेंद्री को लेकर दृश्य को देखना चाहता है। बुद्धि ने निश्चय कर दिया, हाँ देख लो, अब वो देख रहा है, बोले मैंने ये देखा। ये अंतःकरण का अहम बोल रहा है, ना कि आत्मा। आत्मा साक्षी है। अब जो उस साक्षी में है वो देखता हुआ भी नहीं देखा, क्योंकि जो देखने का पावर है वो उसी से मिला है। वो करता हुआ भी नहीं करता, वो खाता हुआ भी नहीं खाता, पीता हुआ भी नहीं पीता, चलता हुआ भी नहीं चलता। जो 5वें अध्याय में गीता जी के लिखा हुआ है, इस प्रसन्न जिघ्रन श्वसन गच्छन। हृदय क्या है? यही अंतःकरण चतुष्टय को हृदय कहा गया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जहां ये चार वृत्तियां उदय होती हैं उसको हृदय कहते हैं। हृदय कोई अलग नहीं है। अंतःकरण चतुष्टय जहां चार वृत्तियां उदय होती उसे हृदय कहा गया है। तो अंतःकरण के कितने दोष हैं और उनके हटाने का उपाय क्या है? अंतःकरण के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप, आवरण। जब हम गुरु आज्ञा से शास्त्रोक्त कर्म करते हैं, गुरु आज्ञा से शास्त्रोक्त कर्म करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, इससे मल नामक दोष का नाश होता है, पाप। शास्त्र आज्ञा से चलने से नए पाप बनेंगे नहीं, भगवान नाम जप करने से जो पुराने वो सब भस्म हो जाएंगे। तो मल का नाश होता है नाम जप और शास्त्रोक्त आचरण से। अंतःकरण निर्मल हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। और ये 3 दोष हैं अंतःकरण में, मल, विक्षेप, आवरण। तो मल का नाश मुख्यतया नाम जप और शास्त्रोक्त आचरण से आगे पाप बनेगा नहीं, इसलिए पीछे के सारे मल का नाश नाम जप से होता है, नाम जप। और बार बार ध्यान पूर्वक जप करने से विक्षेप दूर हो जाता है। विक्षेप कहते हैं जो भोगों की तरफ हमारी वृत्तियां जाती हैं, उनको भोगों से हटा के बार बार नाम में लगाए, भगवान के रूप में लगाए, अपने लक्ष्य में लगाए। बार बार वृत्तियों को जो जा रहे हैं व्यक्ति वस्तु स्थान में, वहां से हटा के लक्ष्य में लगाने से विक्षेप दूर हो जाता है। और आवरण महापुरुषों का संग करने से, आवरण अहंकार है। जो आवरण है उसकी निवृत्ति महापुरुषों के सत्संग से होती है। जब सत्संग से पता चला मैं कोई अहंकार थोड़ी हूं, देहाभिमान का अहंकार जो था वो सत्संग से जब गलित होता है, अच्छा मल विक्षेप शांत हुआ तो आप में पावर आ जाएगा अहंकार त्याग का। जो अंतःकरण धर्म में अहंकार है वही जन्म मरण का हेतु है। जहां उससे हट करके आप साक्षी भाव में हुए तो आपका आवरण नष्ट हो गया। आवरण ही जन्म मरण का कारण है। अहंकार संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक कविमा। संस्कृति का मूल और कष्ट का मूल ये अहंकार ही है। ये अहंकार क्या है?
ये भगवान की अष्टधा प्रकृति है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो मन है उसी में चित्त को समाहित कर लिया गया है, इसलिए मन, बुद्धि, अहंकार कह दिया गया। तो 5 और 3 8, तो अष्टधा प्रकृति में अहंकार आता है। अहंकार बड़ा विचित्र है, इसके नाश का उपाय क्या है? इसमें जो गौरव है, बड़प्पन है, अपने में श्रेष्ठता है, ये गुरुजनों की सेवा से नष्ट हो जाता है। जब बड़े महापुरुषों की सेवा मिलती है, भगवत प्राप्त संतों की सेवा मिलती है, तो अहंकार नष्ट हो जाता है। सेवक साधक में कभी अहंकार नहीं होता। मैं इतनी सेवा करता हूं, मैं इतना जप करता हूं, मैं इतना, उसमें सब नहीं होता। वो तो देखता है हम तो यंत्र की तरह चल रहे हैं, गुरुजी हमें चला रहे हैं, जैसे वैसे चल रहे हैं। तो गुरुजनों की सेवा, महापुरुषों की सेवा, सम्मान का त्याग, बड़प्पन का त्याग, गौरवपन का त्याग, इसी से अहंकार क्षीण हो जाता है। जो भगवत प्राप्त हो जाता है उसका व्यवहार कैसा होता है? बहुत सुलझा हुआ व्यवहार होता है। वो शास्त्र दृष्टि से व्यवहार करता है। पिता को पिता की तरह, माता को माता की तरह, पति को पति की तरह, पत्नी को पत्नी की तरह व्यवहार करेगा, पर शास्त्र दृष्टि के अनुसार। जो सिद्ध पुरुष होगा, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए शास्त्र कहता है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए शास्त्र कहता है। जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार व्यवहार होगा, मनमानी आचरण नहीं रह जाएगा। जीवन मुक्त पुरुष के द्वारा कर्म होते हैं या नहीं? जीवन मुक्त पुरुष के द्वारा कर्म नहीं होते। कारण कि उसको ज्ञान हो जाता है कि कर्म कर्मेंद्रियों से होते, प्रेरणा ज्ञानेंद्रियों से हो रही है, और ज्ञानेंद्रिय को मन चला रहा है, मन को बुद्धि चला रही है, और उसका मैं साक्षी हूं, इसलिए मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। कोई कर्म बंधन नहीं सिद्ध महापुरुष का। ये काम क्रोध अंतःकरण में रहते हैं, तो जो जीवन मुक्त पुरुष हो गए उनके भी काम क्रोध रहते हैं। अंतःकरण में ही काम क्रोध का आवेश होता है। तो जो जीवन मुक्त हो गया, जो भगवत प्राप्त हो गया, क्या उसमें काम क्रोध होते हैं? जीवन मुक्त भगवत प्राप्त पुरुष के अंतःकरण में काम क्रोध आदि की तो बात जाने दो, छोटा सा भी कोई दोष नहीं रह जाता। निर्दोष ब्रह्म को निर्दोष ही प्राप्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व ही उनके अंतःकरण की ऐसी शुद्धि हो जाती है कि उसमें किंचन मात्र कोई भी दोष नहीं रहते, कोई भी दोष नहीं रहते। जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्ति के पूर्व ही वो निर्दोष हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता। तो सिद्ध महापुरुष में काम क्रोधादि दोष नहीं रहते। जो अपने को काम क्रोधादि दोषों में लिप्त मान रहे हैं और सिद्ध भी मान रहे हैं, वो दंभ कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ आदि मन बुद्धि के स्वभाव हैं या विकार है? अगर स्वभाव होता तो कभी नहीं छूटता। स्वभाव नहीं है, विकार है। काम क्रोध लोभ आदि ये स्वभाव में नहीं है, ये अंतःकरण में विकार में है। स्वभाव होता तो छोड़ना कठिन होता, और जब उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो उनका प्रभाव स्वभाव में भी पड़ जाता है। जैसे बहुत कामी स्वभाव का आदमी है, ये बहुत क्रोधी स्वभाव का आदमी है, ये बहुत लोभी स्वभाव का आदमी है, उसका स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो स्वभाव होता नहीं है। जो अधिक लिप्त विकारों में हो जाता है उसका प्रभाव स्वभाव पर पड़ता है, पर वो स्वभाव होता नहीं है। स्वभाव हो तो मिटाया नहीं जा सकता। वो विकार है, विकारी स्वभाव। स्वभाव जो है वो शुद्ध है, पर उस विकार से लिप्त होने के कारण कामी कहा गया, क्रोधी कहा गया। तो काम नष्ट हुआ तो स्वभाव तो शुद्ध था ही। स्वभाव, जो स्वभाव है वो कभी विकारी नहीं होता, पर विकारी कहा जाता है। जैसे रिक्शा, कभी रिक्शा चालक नहीं बन सकता, लेकिन रिक्शा कहने से खड़ा हो जाता है। ऐसे ही अधिक काम में लिप्त होने के कारण वो कहा जाता है कामी स्वभाव का है, ये क्रोधी स्वभाव का है, ये लोभी स्वभाव का है। जिस घड़ी तुम भजन में चित्त को जोड़ोगे, तुम्हारा स्वभाव भजन का बन जाएगा, तो ये विकार हैं, ये घड़ी भर में सब नष्ट हो जाएंगे। ये सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, ये सब भाग जाएंगे डर कर। कब? जब खूब भजन करोगे।
ये 2-4 माला घुमाने से नहीं। अरे भजन की अलग अलग वृत्तियां, राधा 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 राधा, एक भजन ये हो रहा है, एक उपांश हो रहा है, एक मानसिक हो रहा है, और एक गाढ़ भजन हो रहा है, केवल भजन। वही मंत्र दिखाई दे रहा, वही सुनाए, हिम्मत नहीं पूरे शरीर की कि झेल पावे। थोड़ी देर में इतनी ऊर्जा पैदा होती कि शरीर विलक्षण होने लगता है, शरीर विलक्षण होने लगता है। मतलब खुद समझ में नहीं आता आप कैसे कंट्रोल करें ऐसी महान ऊर्जा शक्ति। ये नाम आप खिलवाड़ समझते हो, आप भजन करके तो देखो, पहुंचो तो भजन की जगह पे। नाम जब जैसे राधा राधा कर रहे, उपांशु, फिर मानसिक, ये भजन का अभ्यास है। अभी भजन नहीं हो रहा है, भजन का अभ्यास हो रहा है। और जब भजन होगा तब देखना, जो वास्तविक भजन की बात है, क्षमता नहीं है कि शरीर सह जाए। हर नस नाड़ी, मतलब एक अलौकिक ऊर्जा प्रकट होती जब से भजन से, एक अलौकिक ऊर्जा। आप लगे रहो। अभी ऐसा मत मानो आप भजनानंदी बन गए माला को, जब माला और काउंटर ये सब धर जाए, हाय हाय मच जाए अंदर से। मतलब एक पूछा कल किसी ने कि कैसा लग रहा है इस समय आपको, हम कहा कैसे बताएं, ना खट्टा ना मीठा ना कड़वा, अब कैसे बताएं। अब हम कहें कि आनंद आ रहा है कि क्या कहें, हम कुछ कह ही नहीं सकते कि कैसा लग रहा है, हो रहा है। भजन जब ऐसे होने लगता है तो स्वभाव बन जाता है भजन का, सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। लगे रहो, बस हम ये कह रहे हैं, लगे रहो। तेरी बनत बनत बन जाए रे, हरि सो लगा रहो भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाए रे, हरि से लगा रहो भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन। ये लहर लहर करके वही समुद्र में पहुंच जाएंगे। समुद्र की लहरों का एक स्वभाव होता है, वो दिखाई देती है उछलती हुई बाहर के लिए, लेकिन वो घसीटती है अंदर के लिए। उसका दो स्वरूप होता है। ऐसी उछाल तो लगता है कि ये बाहर फेंक देगी, लेकिन वो उसकी फंस में आ जाओ तो घसीट ले जाएगी अंदर। ऐसे ही भजन की लहर है, मन बाहर भागता है, विषयों की तरफ भागता है, लेकिन जितना भागेगा उतने घसीट जाएगा। भजन न छोड़ो, बस भजन में लगे रहो, उबो मत। मंगल ही मंगल है, आगे चलकर जब भजन होगा। अभी भजनानंदी नहीं हो, अभी भजन मत मानो, क्योंकि हम बताते हैं भजन की एक स्थिति होती है। मतलब कैसे वर्णन करें, कोई शब्द ही नहीं हमें कि हम वर्णन करें। जैसे मशीन रख दी गई हो ना खोपड़ी में, वो एक मतलब अजीब स्थिति, जैसे हम वर्णन कर रहे हैं तो उसका आभास केवल हो रहा है उस समय का, वो स्थिति नहीं है। उस स्थिति में वर्णन नहीं कर सकते, केवल बस ऐसे बैठे हैं, बस ऐसे हो रहा है, तो चल रहा है। मतलब उसमें कोई जप नहीं कि हम जप कर रहे हैं, एक अलौकिक स्थिति। भजन करते 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 तभी कहा गया कि महापुरुष जन जो 5 मिनट में कर लेंगे वो तुम 24 घंटे में नहीं कर पाओगे। 5 मिनट में, एक क्षण में उनका जो चिंतन बना वो वहीं पहुंचना है। ये विकार हैं, ये नष्ट हो जाएंगे, ये स्वभाव नहीं है। विकारों का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण हम लांछन स्वभाव पर लगा देते हैं कि कामी स्वभाव का, ये क्रोधी स्वभाव, उसका स्वभाव नहीं कामी है। काम विकार है जो बढ़ चुका है और हम आरोप कर देते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये स्वभाव नहीं होते, ये विकार होते हैं। स्वभाव होता तो मिटाना कठिन था, विकार है इसलिए सहज में मिट जाएंगे।